दुनिया को लग रहा था भारत सिर्फ नॉर्मल AMKI या फिर रूसी स्टील सुखोई 57 को ही हासिल करने की कर रहा कोशिश, लेकिन अंदर खाने भारत ये क्या दैत्याकार हवाई योद्धा तैयार कर रहा जिसने अमेरिका के NGAD और यूरोप के FCS जैसे प्रोग्राम्स को भी हिला डाला। भारत तैयार कर रहा ऐसा गुप्त महा आसमानी योद्धा जिसके एक ही वार से चीन के तिब्बती एयरबेस बदल जाएंगे राख के ढेर में। 50 टन का भारत का उड़ने वाला किला J-20 और H-6 के जैसे चीनी विमानों के लिए आसमान से उतरने वाली प्रलय साबित होगा। ना के सबसे सुरक्षित ठिकानों जैसे होठन, नगारी घूसा और लासा घूमघर को तबाह करने इस जेट की सिर्फ एक ही उड़ान काफी होगी। दुनिया में छिड़ गई बहस, क्या भारत का एम का प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक ऐसा महाविनाशक बॉम्बर बनने जा रहा है? दोस्तों, आज हम आपको भारत के उस सबसे बड़े और गुप्त रक्षा प्रोजेक्ट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी एक झलक ने ही चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में खलबली मचा दी है। यह कहानी है एक ऐसे लड़ाकू विमान की जो सिर्फ विमान नहीं बल्कि हवा में उड़ता एक अभेद्य किला है। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के इलाके में 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके सबसे कीमती ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है, और वह भी बिना किसी की नजर में आए। यह भारत की सैन्य रणनीति में एक ऐसा भूचाल लाने वाला है जिसके झटके बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक महसूस किए जाएंगे। यह एक ऐसा फाइटर बॉम्बर है जिसका वजन लगभग 50 टन होगा और जो 15 टन तक के विस्फोटक हथियार लेकर उड़ सकेगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा अदृश्य शिकारी जो हाइपरसोनिक मिसाइलों और लेजर वेपन से लैस होकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खिलौने की तरह तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। चीन के तिब्बती पठार पर बने एयरबेस जो आज भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, कल इसी महा हथियार के सामने कांपते नजर आएंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर यह कौन सा तूफान है जो भारतीय आसमान में आकार ले रहा है? यह कौन सी शक्ति है जिसके डर से ड्रैगन की नींद हराम हो चुकी है? दोस्तों, यह है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का वो गुप्त और सबसे खतरनाक संस्करण जिसके बारे में आज तक दुनिया सिर्फ कानफूसी कर रही थी। जी हां, आपने सही सुना। भारत अब अपने 5वीं पीढ़ी के एम का प्रोजेक्ट को एक नए अकल्पनीय स्तर पर ले जा रहा है। यह अब सिर्फ एक मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं रहेगा, बल्कि यह बनेगा 50 टन का एक भीमकाय फाइटर बॉम्बर, एक ऐसा महायोद्धा जिसका एकमात्र लक्ष्य होगा चीन के घमंड को चूर चूर करना और उसके तिब्बती पठार पर बने सैन्य ठिकानों को धूल में मिलाना। लेकिन सवाल उठता है कि भारत को अचानक इतने बड़े और भारी भरकम फाइटर बम्बर की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के पार जिन्हें दुनिया दुनिया की छत यानी तिब्बती पठार के नाम से जानती है। यहीं पर चीन ने अपने सबसे घातक एयरबेस का एक जाल बिछा रखा है। होठन, नगारी घूसा और लहासा गोंगढ़ जैसे एयरबेस भारत की उत्तरी सीमाओं से 1500 से 3000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लेकिन 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर होने के कारण यह बेहद खतरनाक है। यहीं से चीन के J-20, J-16 फाइटर जेट और H-6 के बॉम्बर उड़ान भरते हैं, जो लंबी दूरी की मिसाइलों से भारत के शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। चीन लगातार इन एयरबेस पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसने यहां HQ-9 और S-400 जैसी एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइलें तैनात की हैं और एक ऐसा रडार नेटवर्क बनाया है जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारतीय गतिविधियों पर नजर रखता है। अगर भविष्य में कोई संघर्ष होता है
तो चीन इन्हीं एयरबेस का इस्तेमाल करके भारत पर हवाई हमला करने की कोशिश करेगा। इसी आसमानी खतरे की जड़ पर प्रहार करने के लिए भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो दुश्मन की मांद में घुसकर उसे खत्म कर सके, और यहीं पर एंट्री होती है भारत के 50 टन वाले महाविनाशक एम का फाइटर बम्बर की। यह कोई साधारण विमान नहीं होगा, यह होगा भारत का वह ब्रह्मास्त्र जो युद्ध का नतीजा भारत के पक्ष में लिखने की ताकत रखेगा। तो चलिए अब इस महायोद्धा की ताकत को और करीब से समझते हैं। आखिर इस 50 टन के उड़ते हुए किले में ऐसा क्या खास होगा जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की कतार में खड़ा कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके वजन और पेलोड क्षमता की। मौजूदा एमका का डिजाइन 25 से 30 टन के अधिकतम टेक ऑफ वजन यानी MTOW को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन यह जो नया फाइटर बम्बर संस्करण है वो लगभग 50 टन का होगा। यह इसे रूस के Su-34 45 टन और अमेरिका के F-15X 37 टन जैसे भारी भरकम विमानों से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, और वह भी छठी पीढ़ी की स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ। इतना भारी वजन उठाने का सीधा मतलब है हथियारों का एक विशाल जखीरा। यह फाइटर बम्बर 10 से 15 टन तक के हथियार लेकर उड़ सकेगा। कल्पना कीजिए, यह अपने अंदर DRDO द्वारा बनाए गए SIAV स्मार्ट एयरबोर्न एडवांस्ड वेपन है, एंटी एयर फील्ड वेपन जैसे सैकड़ों छोटे छोटे बम छिपा कर ले जाएगा जो दुश्मन के रनवे को ऐसा बर्बाद कर देंगे कि महीनों तक वहां से कोई विमान उड़ान नहीं भर पाएगा। यह निर्भय जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों या भविष्य में बनने वाली ब्रह्मोस एनर्जी और हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन से लैस होगा, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के कमांड सेंटर, बंकर और हथियार डिपो को प्रेसिजन के साथ तबाह कर देंगे। यानी चीन के एयरबेस के रनवे, हैंगर, कंट्रोल टावर सब कुछ इसकी हिट लिस्ट पर होंगे। अब बात करते हैं इसकी रेंज यानी मारक क्षमता की। तिब्बत का पठार एक बहुत बड़ा और दुर्गम इलाका है। वहां बने चीनी एयरबेस तक पहुंचने और हमला करके सुरक्षित वापस आने के लिए एक फाइटर जेट को कम से कम 1500 से 2000 किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस चाहिए, और वह भी बिना हवा में फ्यूल भरे। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय दुश्मन की सीमा के पास फ्यूल भरने वाले टैंकर विमानों को भेजना बेहद जोखिम भरा होता है। वह आसानी से निशाना बन सकते हैं। यहीं पर 50 टन का MTOW अपना जादू दिखाता है। यह विशाल ढांचा अपने अंदर बड़े फ्यूल टैंक रखने की इजाजत देता है। साथ ही इसमें 2 महाशक्तिशाली इंजन लगे होंगे जो इसे भारत के लेह या बरेली जैसे एयरबेस से उड़ान भरकर तिब्बत के अंदर गहराई तक घुसकर अपने मिशन को अंजाम देकर और सुरक्षित वापस लौटने की क्षमता देंगे। हिमालय की ऊंचाई पर हवा पतली होती है, जिससे विमान के इंजन की ताकत कम हो जाती है। इसीलिए इस फाइटर बॉम्बर में इतने शक्तिशाली इंजन होंगे जो इस चुनौती को भी आसानी से पार कर लेंगे। यह सिर्फ एक विमान नहीं, यह भारत की वो लंबी बाह होगी जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाएगी। दुश्मन के इलाके में 2000 किलोमीटर अंदर घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चीन ने अपने तिब्बती एयरबेस को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। वहां S-400 और HQ-9 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का जाल बिछा है। J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट गश्त पर रहते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही किसी भी आने वाले खतरे का पता लगाने वाले अर्ली वार्निंग रडार हर वक्त आसमान को स्कैन करते रहते हैं। इस माया जाल को भेदने के लिए आपको सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अदृश्य होने की कला भी चाहिए, और भारत का यह 50 टन का फाइटर बॉम्बर इसी कला का मास्टर होगा। ये एक छठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर होगा जिसकी रडार को धोखा देने की क्षमता 5वीं पीढ़ी के J-20 या F-35 से भी कहीं ज्यादा होगी।
इसका डिजाइन ऐसा होगा कि यह दुश्मन के रडार की तरंगों को या तो सोख लेगा या उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देगा, जिससे रडार स्क्रीन पर यह एक छोटे से पक्षी जैसा दिखाई देगा या शायद दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होता है। यह विमान एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर IW स्विट्स सेस होगा। आसान भाषा में कहें तो यह दुश्मन के रडार, मिसाइल और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर देगा, उन्हें अंधा और बहरा बना देगा। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियारों को लगाने की भी क्षमता होगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा विमान जो अपनी तरफ आती हुई मिसाइल को गोली से नहीं बल्कि एक अदृश्य लेजर बीम से हवा में ही भस्म कर दे। यह साइंस फिक्शन नहीं बल्कि भविष्य की हकीकत है और भारत का यह फाइटर बम्बर इसी तकनीक पर काम करेगा। इसके अलावा यह हिमालय के उबड़-खाबड़ पहाड़ों का फायदा उठाकर टेरेन मास्किंग तकनीक का इस्तेमाल करेगा, यानी यह बहुत कम ऊंचाई पर घाटियों और पहाड़ों से चिपक कर उड़ेगा, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। यह सिर्फ एक हमलावर नहीं बल्कि एक सर्वाइवर होगा, एक ऐसा शिकारी जो शिकार करने के बाद हर हाल में सुरक्षित अपने घर लौट कर आएगा। यह सिर्फ हमला नहीं करेगा बल्कि हवा पर अपना दबदबा भी कायम करेगा। इसके ES रडार, AI पर आधारित बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइलें इसे चीन के J-6, Su-35 और यहां तक कि उनके सबसे J-20 फाइटर जेट से भी दो हाथ करने की ताकत देंगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। एक तरफ जहां भारत अपनी छठी पीढ़ी की महत्वाकांक्षा को पंख दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका सबसे पुराना दोस्त रूस एक ऐसा ऑफर दे रहा है जो इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। खबरें आ रही हैं कि रूस भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस्ड स्टील फाइटर जेट सुखोई 57 देने के लिए तैयार है। और यह सिर्फ एक ऑफर नहीं है बल्कि चर्चा तो यहां तक है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगली भारत यात्रा के दौरान इस पर कोई बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। बात सिर्फ विमान खरीदने की नहीं है बल्कि इन विमानों को मेक इन इंडिया के तहत नासिक की HIL फैक्ट्री में बनाने की है, जहां पहले से ही सुखोई 30 MKI विमान बनते हैं। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। Su-57 एक बेहद काबिल लड़ाकू विमान है और अगर यह भारत में बनता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा रणनीतिक सवाल खड़ा होता है। क्या भारत को एक 5वीं पीढ़ी के रूसी जेट के लिए अपने खुद के छठी पीढ़ी के महाविनाशक फाइटर बॉम्बर के सपने को धीमा कर देना चाहिए? क्या रूस का यह ऑफर भारत के आत्मनिर्भर रक्षा कार्यक्रम खासकर एमका प्रोजेक्ट को पटरी से उतारने की एक कोशिश है, या फिर यह भारत के लिए एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन है जब तक कि उसका अपना महायोद्धा तैयार नहीं हो जाता? इस सवाल का जवाब सीधा है। भारत अपने एम का प्रोग्राम से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड से एक और बड़ी सच्चाई सामने आती है और वह है इंजन की चुनौती। भारत के 50 टन के फाइटर बम्बर को उड़ान भरने के लिए 2 महाशक्तिशाली इंजनों की जरूरत होगी जो मिलकर 220 किटन से ज्यादा का थ्रस्ट पैदा कर सकें। यह एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। भारत का अपना कावेरी इंजन अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा है। इसीलिए भारत फ्रांस की कंपनी साफान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर एक नया 110 किलोटन क्लास का इंजन बनाने पर काम कर रहा है। यह इंजन न सिर्फ एम का MK2 को पावर देगा बल्कि इसी इंजन का एक अपग्रेडेड संस्करण उस 50 टन वाले फाइटर बम्बर में भी लगाया जाएगा। तो Su-57 का ऑफर अपनी जगह है, लेकिन भारत का असली लक्ष्य साफ है।
एक ऐसा स्वदेशी इंजन बनाना जो उसके छठी पीढ़ी के सपनों को हकीकत की जमीन पर उतार सके। यह इंजन ही वो दिल होगा जो इस महाविनाशक के शरीर में धड़केगा और उसे असीमित शक्ति प्रदान करेगा। भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। दोस्तों, भारत का यह 50 टन का फाइटर बॉम्बर प्रोग्राम सिर्फ एक लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना नहीं है, यह विश्व मंच पर भारत के आगमन का ऐलान है। यह इस बात का सबूत है कि भारत अब रक्षा प्रौद्योगिकी में सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक लीडर, एक ट्रेंड सेटर बनने की राह पर है। चलिए इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अमेरिका अपने NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत लगभग 45 से 50 टन का छठी पीढ़ी का विमान बना रहा है। यूरोप FCS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के तहत लगभग 40 से 45 टन का विमान बना रहा है। और अब भारत भी अपने 50 टन के फाइटर बॉम्बर के साथ इस एलिट क्लब में शामिल होने जा रहा है। यह दिखाता है कि भारत की सोच अब बराबरी की है, वो दुनिया की किसी भी सुपर पावर से कम नहीं है। यह सिर्फ एक डिजाइन आइडिया नहीं है, बल्कि चीन के बढ़ते दबाव के कारण पैदा हुई एक सैन्य अनिवार्यता है। इस महाप्र की टाइमलाइन भी बहुत महत्वाकांक्षी है। उम्मीद है कि MK1 की पहली उड़ान 2030 तक हो जाएगी और मार्क 2 संस्करण 2032 से 33 तक वायुसेना में शामिल होना शुरू हो जाएगा। इसी के समानांतर DRDO और HAL इस 50 टन वाले फाइटर बम्बर के डिजाइन पर काम करेंगे ताकि 2035 के बाद इसे हकीकत में बदला जा सके। यह रास्ता चुनौतियों से भरा है। इसके लिए नासिक में एक नई असेंबली लाइन बनानी होगी, इंजनों के उत्पादन के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना होगा और हाइपरसोनिक हथियारों को विमान के साथ इंटीग्रेट करने का एक जटिल रोड मैप बनाना होगा।